बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार की तमाम मिल्ली जमातों ने एक साथ मिलकर बड़ा ऐलान किया है। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जमाते इस्लामी हिंद बिहार, जमीयत उलमा हिंद बिहार, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस बिहार, सब ने एक साथ मिलकर यह ऐलान किया है कि वजीर आला नीतीश कुमार के जरिए भरी महफिल में एक मुस्लिम डॉक्टर को बेहिजाब किए जाने पर बिहार की मौक़िर दीनी व मिल्ली जमातों ने सख्त गुस्से का इजहार करते हुए वजीर आला नीतीश कुमार से माफी मांगने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि वजीर आला ने पीर को सीएम सेक्रेटेरिएट में नो तकर्रुर आयुष डॉक्टरों के दरमियान तकर्रुरी नामा तकसीम करने के दौरान एक मुस्लिम खातून डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच लिया था। उस वक्त वहां नायब वजीर आला समेत कई आला अफसरान भी मौजूद थे। इस वाकये की वीडियोस खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसने बिहार के अमन पसंद शहरियों के दिलों में बेचैनी, इस्तिराब और अदम तहफ्फुज का एहसास पैदा कर दिया है। दीनी व मिल्ली जमातों ने जारी एक मुश्तरका बयान में कहा है कि मज़कूरा खातून की पुख्ता शनाख्त के बाद ही तकर्रुरी नामा हासिल करने के लिए उन्हें वजीर आला के सामने लाया गया होगा। इसलिए यह मामला कहीं से भी शनाख्त या सिक्योरिटी का नहीं है, यह मामला हिजाब की तौहीन का है, वहीं एक खातून के वक़ार और इफ़्फ़त का भी है। यह बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुस्लिम ख़वातीन के लिए हिजाब महज एक लिबास नहीं, बल्कि उनकी मजहबी शनाख्त, ज़ाती वक़ार और बातिनी हुस्न का इजहार है। किसी सरकारी तकरीब और अवामी प्लेटफॉर्म पर इसमें मुदाखलत ख्वाह किसी भी फर्द और शख्सियत की तरफ से हो, मुसलमानों को किसी भी हाल में पसंद नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वजीर आला को न सिर्फ मज़कूरा खातून से बल्कि बिहार की तमाम आधी आबादी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकत से तमाम औरतों का वक़ार मजरूह हुआ है। यह मामला किसी इख्तिलाफ या महज आराई का नहीं है, बल्कि इंसानी वक़ार, ख़वातीन का एहतराम और मजहबी आज़ादी का है। ऐसे वाक़यात का असर सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इज्तिमाई शऊर और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मुतासिर करता है। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री की यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और वायरल होने की वजह यह है, यह मंत्री खुलेआम एक शख्स को इंटरव्यू देते हुए यह बात कह रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने सिर्फ हिजाब ही तो खींचा है, अगर वो कहीं हाथ हूथ लगा देते तो क्या होता। आप जरा सोच कर देखिए कि इन लोगों की क्या जहनियत है, और वो भी उत्तर प्रदेश का एक मंत्री ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है जो कि तमाम मुस्लिम खवातीन की तौहीन है और गोया के उनकी आजादी पर एक हमला है। सुनिए दोस्तों, आखिरकार उत्तर प्रदेश के इस कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ बयान दिया है। सर, आपके गठबंधन के साथी हैं नीतीश कुमार, महिलाओं के चेहरे से नकाब खींच रहे हैं। कितना सही मानते हैं कि नकाब खींच लिया प्रोग्राम के दौरान ऑन कैमरे? इस खींच नहीं रहे, हटा रहे हैं कि मतलब सही में ही है कि कोई दूसरा तो नहीं है। जो भाई आखिर किसी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है तो फार्म तो नकाब में हो नहीं है, फार्म में तो चेहरा लगा होगा ना, तो वही ले जा रहा है कि कोई और ले जा रहा है। और इस पर लोगों को हो हल्ला नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि भाई प्रमाण पत्र वही व्यक्ति ले रहा कि नहीं ले रहा, ये तो होना चाहिए ना। तो इसको आप सही मानते हैं नीतीश कुमार ने जो किया है, समर्थन करते हैं? ये अधिकारियों का काम था, अधिकारियों को नियमतः चेहरा सही करके ले जाना चाहिए था। गलती अधिकारियों की थी, अब फंस गए बेचारे हमारे मुख्यमंत्री जी। और दोस्तों, अब आइए इस वीडियो के ताल्लुक से भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल होने की वजह यह है कि इस मुस्लिम शख्स के अकाउंट में एक हिंदू भाई के 4 लाख रुपए अचानक से डिपॉजिट हो गए, और डिपॉजिट होने के बाद इस मुस्लिम भाई ने
वो भाईचारा दिखाया है कि आज ऐसे नफरती माहौल में एक मिसाल बन चुकी है। इस वीडियो के ताल्लुक से यह बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश के एक गांव से ईमानदारी और दयानतदारी की एक काबिल तकलीद मिसाल सामने आई है। गांव के रिहायशी मोहम्मद यूनुस ने अपने बैंक खाते में गलती से मुंतकिल होने वाली 4,43,000 रुपए की रकम बिला किसी ताखीर के उसके असल मालिक को वापस कर दी है। जी हां दोस्तों, आप खुद सुनिए कि आखिरकार इस मुस्लिम भाई ने ऐसे नफरती माहौल में क्या कुछ पैगाम दिया है। मेरे खाते में शनिवार के दिन तकरीबन 8 बजे 4,43,392 रुपए आए थे। तो फिर भाई साहब का फोन आया मेरे पास कि बोले पैसे डल गए। तो मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, आपका जितना पैसा हो सब रिफंड किया जाएगा। तो आज आप एसपी ऑफिस में आके जो है भाई साहब का पैसा सब चेक के माध्यम से वापस रिटर्न कर रहे हैं। आपको कैसे पता लगा कि आपके खाते में मैसेज आया था मेरे पास में। अच्छा, हाँ, किसी का पैसा हमारे मजहब में लेना एक रुपया भी लेना हराम है हमारे लिए। अच्छा, इतना जो दौर चल रहा है, इस तरह के लाखों रुपए आपके खाते में हमें तो जो है हमारे नबी ने जो तालीमात दी है कि हमें जो है किसी का पैसा लेना हराम है, तो हमें दौर से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो उनकी बातों पे अमल करना है, हमें आखिरत में मुंह दिखाना है। हमें मरने के बाद में जो है आने वाली जो जिंदगी है उसमें हमें मुंह दिखाना है। बस उसी के डर से, उसी खौफ से जो पैसे रिटर्न कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। दे दिया पेमेंट सर को? दे दिया मैंने, पेमेंट चेक के माध्यम से दे दिया। और मेरी फर्म का नाम है आयशा पोल्ट्री फार्म। क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, किसी भी इंसान का गलती इंसान से होती है। देखो, मनुष्य बनाया इंसान से गलती होती है। किसी गलती से हो जाता पेमेंट अगर किसी के खाते में आ जाता है तो उसको रिटर्न करना चाहिए। क्या नाम है आपका? नीलेश नानवानी। क्या मामला हो गया जो आज आपको एसपी ऑफिस आना पड़ा? मेरी गलती से एनईएफटी हो गया था शनिवार को इनके खाते में। किनके खाते में? आयशा पोल्ट्री फार्म में हो गया था। ठीक है। तो शनिवार के दिन मेरा पेमेंट जिसको डालना उसको पहुंचा नहीं। तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि आयशा पोल्ट्री फार्म में चला गया है। इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला हम एसपी ऑफिस आते हैं, आपको आपका पेमेंट रिटर्न चेक से कर देते हैं। कितना पेमेंट था पैसा? 4,43,000। अच्छा, क्या इन्होंने दे दिया आपको ऑफिस आपका पेमेंट? ये दे दिए, चेक मेरे हाथ में ही है। चेक आपके हाथ में ही। क्या कहेंगे, इस तरह का दौर चल रहा है रोज तरह का, मतलब आपने देखा पेमेंट वापस? ईमानदार लोग हैं, जिंदा है और बहुत अच्छी चीज है। क्या काम करते हैं आप? मिल का काम है, दूध का काम है। कितनी तारीख को आया था पेमेंट के खाते? शनिवार को 13 तारीख को। अच्छा, कोई शिकायत भी करी है आपने या कुछ आवेदन या सहमति से? कोई शिकायत? आवेदन आपसी सहमति से आवेदन दे दिया है इस पर। क्या नाम है आपका? नीलेश नानवानी। इस मौके पर मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा है कि इस्लामी तालीमात किसी का नाजायज माल लेना हराम करार दिया गया है और दीन हमें दियानतदारी और अमानतदारी का हुक्म देता है। उनका कहना था कि यह रकम उनकी नहीं थी, इसलिए उसे वापस करना उनका अखलाकी और दीनी फर्ज था। मोहम्मद यूनुस के इस अमल की मकामी सतह पर खूब तारीफ की जा रही है और लोग उसे माशरे के लिए एक रोशन मिसाल करार दे रहे हैं। अब आइए दोस्तों, आखिरी खबर जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना महमूद असद मदनी की तरफ से बात कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि हजरत मौलाना महमूद मदनी ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए हजरत मौलाना महमूद मदनी ने पीर तरीक़त हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए ये बात कही है कि मुझे हजरत के इंतकाल से बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा है। और बाकायदा हजरत मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस नोट जारी करते हुए ताज़ियती इजहार किया है। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने अपने प्रेस नोट में लिखा है, नई दिल्ली 15 दिसंबर 2025। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने नमूर इस्लामी स्कॉलर सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के मुमताज रूहानी पेशवा हजरत मौलाना पीर हाफिज जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। अपनी ताज़ियती पैगाम में मौलाना मदनी ने कहा है कि पीर साहब का शुमार असर हाजिर की उन काबिल कद्र रूहानी और इस्लाही शख्सियात में होता है जिन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में तज़किया नफ्स, इस्लाह अखलाक और इत्तिबाए सुन्नत के पैगाम को आलमी सतह पर आम किया है। उनकी वफ़ात से आलम इस्लाम बिलखुसूस बर्र सगीर एक मुखलिस दाई, साहिब निस्बत, सूफ़ी बुजुर्ग और बेलौस मुरब्बी से महरूम हो गया है।
मौलाना मदनी ने कहा है कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह की ये इम्तियाजी खुसूसियत थी कि उन्होंने तसव्वुफ को अमली जिंदगी, माशरत और ख़ानदानी निज़ाम से जोड़कर पेश किया और जदीद तालीम याफ्ता तबकों को भी दीन और शरीयत के करीब लाने में नुमाया किरदार अदा किया है। उनकी तसानीब व इस्लाही बयानात उनकी दीनी बसीरत और फिक्री वुसात का रोशन सबूत है। हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने मजीद कहा है कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से अपने इस्लाही और दिली ताल्लुक़ का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी वफ़ात से ज़ाती खसारा और सख्त सदमा हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ममदूह की तमाम दीनी व रूहानी खिदमात को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फरमाए, आमीन। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज की इस वीडियो में ये कुछ वायरल खबरें देखी, जिसमें से आप लोगों ने साफ तौर पर देखा कि नीतीश कुमार के खिलाफ साफ तौर पर तमाम दीनी मिल्ली तंजीमों ने ऐलान किया है कि नीतीश कुमार को फौरन इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए और इस बात का भी वादा करना चाहिए कि मेरी हुकूमत में तमाम मुस्लिम खवातीन की इज्जत महफूज है। और दोस्तों, वहीं आपने यह भी देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश का एक मंत्री नीतीश कुमार की इस हरकत पर यह बात कह रहा है कि नीतीश ने हिजाब ही तो खींचा है, अगर वो कहीं हाथ हूथ लगा देते तो क्या हो जाता। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।